बस आपको यहाँ की जनता चुनकर भेजती है जी। तो सुल्तानपुर माजरा के ऐसे कौन से काम है जो सबसे पहले आप कराना चाहेंगे प्राथमिकता के तौर पर? सबसे बड़ी समस्या है कि नशे की समस्या है जी। नशा घर घर में फैला हुआ है, जो नुक्कड़ पे बिकता है। ना पुलिस डिपार्टमेंट देखता है इस बात को, ना यहाँ के जो विधायक हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पार्टी की एक मुहिम थी कि भाई 49 दिन की सरकार जब आई हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम नशा मुक्त करेंगे। तो हमें तो नहीं दिखाई दिया 10 साल के अंदर की कोई इस तरह की कोई मुहिम पर काम किया। कुलवंत राणा को जनता सुल्तानपुर माजरा की विधानसभा क्यों भेजे? अगर 25 साल से उन्होंने लोगों की सेवा की, जी। उनको लगेगा इस बात के बारे में कि भाई इसको इस पद पे लेके आना चाहिए। विधायक बनने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? मेरा छोटा भाई है और जितने हमारे भाई हैं, मेरे पापा हैं, उन्होंने लगातार 25 साल से विधानसभा की सेवा की है। अगर समय दिया मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद डिमांड करूंगा कि जी अगर कहो आशीर्वाद हो तो मैं लड़ूंगा। आपका हक है मेरे ऊपर, आप मुझसे काम ले सकते हो, जहाँ चाहो खड़ा कर सकते हो, चौक में बोल सकते हो 1 मिनट हो गया, मैं ये काम ना नहीं करूँगा। परिवार में, रिश्तेदारी में, सुल्तान कहीं भी कौन है, किसी भी समाज का है, आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्या होगी मेरा नंबर है 9891324028। जहाँ लगेगी पूरी सुल्तानपुरी के अंदर कि कोई प्रॉब्लम है वो आपको सोल्व करी जाएगी कैसे भी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं तेज। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो दिल्ली के सुल्तानपुर क्षेत्र में रहती है और साथ ही प्रसिद्ध समाज सेवी है। यहाँ के लोगों से बात की गई तो जानने का मौका मिला, उसके बाद मन बनाया कि उनसे मुलाकात की जाए। उन्हीं से मुलाकात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कैसे उनका आना हुआ, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली और क्या कुछ आगे उनकी तैयारी है। कुलवंत राणा जी पेशे से वकील भी हैं और समाज सेवी। कुलवंत जी, बहुत स्वागत है आपका। कुलवंत जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करें, वकालत के क्षेत्र की हम बात बाद में करेंगे, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आना हुआ, कब लगा कि अब इस क्षेत्र में आ जाए? मैंने कॉलेज टाइम से ही गवर्नमेंट कॉलेज जींद में मेरा कॉलेज होता था, हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर आगे पड़ता था जी। वहाँ इलेक्शन का मन था, मेरे परिवार में 2 बार सरपंची लड़ी, राजनीतिक परिवार से रहे। उस टाइम पे मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा गवर्नमेंट कॉलेज जींद से जी। और मैं उसमें 3 से 4 साल लगातार मैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर रहा। उसमें लगा कि हमें सेवा करनी चाहिए। उसके बाद वकालत में गया। वकालत में जाने के बाद जब मैं कंप्लीट लॉ मैंने करी तो उससे पहले ही हम समाज सेवा में लगे हुए थे। हमारे दादाजी के नाम से हम दिल्ली के अंदर स्वर्गीय श्री इमरान राम मिसाल नामी दंगल करवाते हैं, हम जो आज करीब अबाउट 20-22 साल से लगातार कराते हैं। जब वकालत आपने की, वकालत करने के बाद में अपने वकालत का पेशा चुनने के बाद आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में पहले से फिर आप समाज सेवा से जुड़े रहे? वकालत से पहले ही जैसे हम दिल्ली एजुकेशन कंप्लीट करके आया जी, तो हमारा परिवार यहाँ पे, मैं छोटा सा आता था दिल्ली के अंदर, मेरे चाचा जी रहते थे यहाँ पे, मेरे फादर भी, तो वहीं से हमें लगा कि परिवार पहले से, मेरे बड़े भाई जो हैं पेशे से टीचर हैं, उनका अपना स्कूल है विकास हाई स्कूल जी। तो समाज सेवा बचपन से ही शौक था कि कभी अगर लाइफ में सक्सेस हुए तो हम समाज सेवा में जरूर करेंगे, कैसे न कैसे जो भी पॉसिबिलिटी है। पॉलिटिक्स खासकर मैं पॉलिटिकल पहले से ही पॉलिटिकल मैंने ली थी और मेरा मन था कि मैं पॉलिटिक्स में काम करूं और उसके बिहाफ पे पहले समाज सेवा करेंगे। अगर लगेगा कि भाई हाँ इसमें हम कामयाब हो सकते हैं तो हम राजनीतिक स्थिति पे आएंगे। तो आपकी जो संस्था है उसकी नींव आपने कब डाली और संस्था का आपकी नाम क्या है और संस्था के अंदर आप क्या क्या काम करते हैं? अभी बातचीत हुई थी तो सुना था कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और कई सारे काम हैं जो यहाँ पे आप क्षेत्र में कर रहे हैं। जी, हमारी एक मिशन एक सेवा संस्था है जो करीब अबाउट 15 से 20 साल से, जब से वकालत में शुरू हुई तो साथ के साथ हम करते रहते थे। तो हमने सोचा कि एक संस्था होनी चाहिए जिस प्रकार से लग सके कि हाँ हम संस्था के थ्रू लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम एक मिशन होना चाहिए, उस मिशन के अंदर कम से कम 100 से 150 मजबूत चेहरे जिन्होंने लगा कि हाँ एक संगठन हो सकता है, क्योंकि हम एक इलाके में नहीं जा सकते, हमें पता नहीं लगता, तो आपस में बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये जरूरत है, यहाँ पे ये जरूरत है। उस हिसाब से हम जहाँ पर भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, गरीब बेटी की शादी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, हम उसको इस संस्था के बिहाफ पे छोटे बच्चों को, ये मान लो कि फर्स्ट आया उसको अवार्ड फंक्शन या स्पोर्ट्स की में ये लगा लो
कि भाई हाँ, जो बच्चे रेसलिंग खेलना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये शौक था अपना कि हाँ, समाज की सेवा करनी चाहिए। जैसे तो अब समाज सेवा का रूप आगे बदलने जा रहे हैं, सियासत में जाने की कोई तैयारी है? विधानसभा चुनाव 2025 भी है। जी जी, मैंने 15 साल पहले जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी आई, 14-15 साल पहले जी, उस टाइम नॉर्मल था, नए नए आए, हमने कहा कि हाँ ठीक है, सेवा करनी चाहिए, एंट्री करके देखते हैं। जी, तो हमने एंट्री करके देखी। उसके बाद लगा कि विधानसभा के अंदर मन बनाया कि भाई सेवा ऐसे नहीं हो सकती, अगर सेवा करनी है तो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कदम रखना पड़ेगा जैसे पॉसिबल हुआ। तो मैंने पीछे वाले विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी से मैंने तैयारी की और काफ़ी अच्छा रहा, पहले दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं फैक्टर रहा। और उस समय जो है टिकट नहीं मिल पाई जी, ये रहा। फिर लगा कि हाँ, आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उसी दिन से लोगों के बीच आए और हमने काम करना शुरू तो किया। अभी 2025 में तैयारी है? हाँ, 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी? पार्टी से अभी मैं नहीं कह सकता किसी पार्टी से, जी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर पार्टी से कनेक्टेड होते हैं तो पार्टी से कनेक्टेड आदमी सिर्फ उस चेहरे को ही देखता है कि हाँ, इस पार्टी से है। एक मुहिम बन जाती है, बड़ी टाइप की मुहिम, जैसे किसी भी मुहिम को लेके चलते हैं, एक नाम की मुहिम बन जाती है। अगर नेताजी का नाम लूँ, नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं नेताजी का नाम लूँ तो आज अगर वोट पड़ती है तो केजरीवाल के नाम से वोट पड़ती हैं सारी। तो हमने उसको चलाया एक मुहिम के अकॉर्डिंग टू। अगर मान लो हमारी विधानसभा के अंदर, हमने पहले भी एक आपस में कोशिश की, 10-12 चेहरे थे हमारे अंदर, हमने कहा कि ठीक है, विधानसभा की अगर किसी को टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, अगर हमें काबिल समझते हो तो भाई हमें दे दो, हम भी सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे तौर पे जो भी आपको सही लगे कि हाँ इसको देनी चाहिए, हमें नहीं तो किसी और को। अगर हम सर्वे में आते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगता है कि काम कर पाएंगे, हमारा जो पीछे से 10-15-20 साल से लगातार जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो हमारे पास स्पेशल खुले हुए ऑफिस 4-5 और भी ऑफिस खोल रखे हैं, हर ब्लॉकों में ऑफिस हैं। दूसरे वाले ऑफिस के जैसे दुर्गा भाई संभालते हैं एक ऑफिस को विष्णु शर्मा जी संभालते हैं, एक ऑफिस को चाचा का लड़का संभालता है। तो इस तरह लोगों की सेवा करने के लिए अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग ऑफिस खोल रखे हैं, जिसकी समस्या होती है उसको डिसॉल्व करते हैं। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र है आपका जी, यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ से आम आदमी पार्टी भी लगातार यहाँ से 2017 में यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक बना था। उसके बाद में काम हुए कुछ, या उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, या फिर ऐसे काम हैं जिनको आप करना चाहेंगे? जी, हमने करीब अबाउट एक मिशन के तहत, एक सेवा एक मिशन हमारी जो संस्था है जी, उसके तहत हमने एक बड़े लेवल की, विधानसभा लेवल की पूरी बैठक करके उन साथियों को, जो मजबूत साथी थे, जो चाहते थे कि इसमें बदलाव क्यों हो, जब काम नहीं किया जाता, जब जनता तार तार होती है तो एक नए चेहरे का आगमन होता है। हम नहीं चाहते थे किसी प्रकार से भी कि कोई भी किसी प्रकार से हम किसी पार्टी के खिलाफ काम करें या कैसे काम करें। हमारी संस्था हम चाहते हैं सामाजिक तौर पे काम करें। लेकिन उसके बाद जब हमने लगा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई काम हो ही नहीं रहा, जो भी पॉसिबल, चाहे रोडों की समस्या लगा लो, रोड टूटे पड़े हैं जो 6 महीने पहले बनाया हो, उसमें भी 4 फुट का 3 फुट के गड्ढे हैं जो हमने रिक्शाओं से भरवाए इस संस्था के तहत। जी, हमने अपने साथियों को लगाया। अब पानी की समस्या हमारे सुल्तानपुर की सबसे बड़ी समस्या निकल के आई, जो पाइपलाइन है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम जनता जाती है तो मैसेज आता है, हम भी जाते हैं, रोड जाते हैं। करीब 300-350 मीटिंग हमने करी है सुल्तानपुर माजरा के अंदर, और हमारा मोटिव है कि कम से कम 5000 मीटिंगें करेंगे विधानसभा के अंदर। कौन सी मीटिंग है? जिसमें से हर घर में जा करके वहाँ की समस्या निकाल के हम कोशिश करेंगे, जो हमारे से डिजोल्व हो सकती है, हमारी संस्था जो करा सकती है उसको हम संस्था से करवाएंगे। जो बजट लगाना है हमने, जो भी हम सोच रखे कि हम सेवा में लगाएं, उस बजट से समस्या जो भी विधानसभा की है, जो हमारे लेवल पे हम खत्म कर सकते हैं, उसको खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय? तो वो समय बताएगा, क्योंकि हम किसी पार्टी के एंटी काम नहीं कर रहे हैं जी, ना हम आम आदमी पार्टी के एंटी है, ना हम बीजेपी के एंटी है, ना कांग्रेस के एंटी है। समय बताएगा। अगर सर्वे में नाम आता है हमारा और हमें लगता है पूरी जनता को, हम आम को इकट्ठा करेंगे। हम कुलवंत राणा को जनता सुल्तानपुर माजरा की विधानसभा क्यों भेजे? अगर हम काम करेंगे जनता के सामने, अगर 25 साल से हमने लोगों की सेवा की जी, उनको लगेगा इस बात के बारे में कि भाई इसको इस पद पे लेके आना चाहिए। हम अपनी जो मुहिम के तहत ये मैसेज भी डाल रहे हैं, अगर कभी भगवान ने मौका दिया जी, तो क्या हम साथ देंगे?
तो जनता का रुझान है पूरी सुल्तानपुर माजरा का, जहाँ हम जाते हैं वहां पर कह रखे है जी, जो हम इस विधायक को ना सुख में आते, ना सुख दुख में आते, ना किसी काम में आते, एक भी अगर कोई मेरे पास करीब अबाउट जितनी मैंने मीटिंग करता हूँ उसमें फोटो वीडियो होती है, लेडीज अपनी समस्या बताती हैं। तो एक कभी तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इसने काम किया और हमारा काम कर रहा है। कल परसों में एक लेडीज के ए ब्लॉक में एक मीटिंग थी मेरी, एक लेडीज ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और हाथ पकड़े कहने लगी बेटा ये सीवर लीकेज कर रहा है हमारी गली में, कौन ठीक कराएगा? उसको पता ही नहीं था कि यहाँ का नेता कौन है। मैंने कहा माता जी हम कराएंगे, संस्था हमारी। रिजोल्व किया, चाय पीने के लिए बुलाया। तो अच्छा लगता है जब हमें काम करना, हमारा शौक है कि भाई हम परिवारों की सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करने के लिए आएंगे पार्टी। अगर विधानसभा आपको यहाँ की जनता चुनकर भेजती है जी, तो सुल्तानपुर माजरा के ऐसे कौन से काम है जो सबसे पहले आप कराना चाहेंगे प्राथमिकता के तौर पर? सुल्तानपुर माजरा में ऐसे मोस्टली जो बड़े लेवल के काम है वो मोस्टली हुए ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि नशे की समस्या है जी, नशा घर घर में फैला हुआ है, जो नुक्कड़ पे बिकता है। ना पुलिस डिपार्टमेंट देखता है इस बात को, ना यहाँ के जो विधायक हैं वो देखते हैं। विधायक अगर यहाँ से कोई रिपोर्ट भेजे शायद ऊपर वाले देखें। सबसे पहले पार्टी की एक मुहिम थी कि भाई 49 दिन की सरकार जब आई हम करप्शन खत्म करेंगे, हम नशा मुक्त करेंगे। तो हमें तो नहीं दिखाई दिया 10 साल के अंदर की कोई इस तरह की कोई मुहिम पर काम किया। हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हो सकता है आगे से मुहिम आई हो तो जो मुहिम को लागू करने वाले शायद लागू ना हुई हो, हम नहीं कह सकते इस बात को कि क्या है। लेकिन ये श्योर एंड श्योर है, अगर जनता चाहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दबंग तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल दबंग तरीके से, कोई दो राय नहीं। तो अगर यहाँ की जनता आपको चुन के भेजती है, जैसे आपका अभी व्यवहार है, आप जनता के बीच जाते हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हैं, विधायक बनने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? मेरे परिवार का एक छोटा छोटा बच्चा जो स्कूल टाइम से जी, मेरा छोटा भाई है और जितने हमारे भाई हैं, मेरे पापा हैं, हमने लगातार 25 साल से विधानसभा की सेवा की है। पहले जब हम छोटे छोटे थे मेरे पापा सेवा करते थे, आज भी सेवा करते हैं। हमारा मन सेवा करना है, बोलना नहीं। मैं कभी यहाँ पे स्टूडेंट था तब भी सेवा करता था, मैं वकील बना, क्रिमिनल लॉयर बना, तब भी मैं जनता की सेवा के बीच हूँ। आज ऑफिस खोल के बैठा हूँ, जनता के लिए वो खोल के बैठा हूँ। मुहिम सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। और अगर वक्त मिला और मेरी सुल्तानपुर माजरा की जनता की मुहिम का एक ये हुआ कि जी आपको इसमें फील्ड में आना चाहिए, तो मैं जरूर आऊँगा। और वायदा करता हूँ जनता के सामने कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। अगर समय दिया मैं पहले काम करूँगा, उसके बाद डिमांड करूँगा कि जी अगर कहो आशीर्वाद हो तो मैं लड़ूंगा, अगर जनता मना कर देगी नहीं लड़ूंगा, मैं जनता के साथ। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव लड़ें और जीते भी, क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता ज़रूर है अपने क्षेत्र में। अगर विकास चाहिए तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाने की मुहिम ज़रूर आगे आनी चाहिए। और जो समाज सेवा के तौर पे अगर अभी आपके साथ है तो आने वाले वक्त में वो आपके साथ सिस्टम का एक हिस्सा बनने के बाद आपकी और ज़्यादा सेवा कर सकता है। तो आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।